नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आप सभी लोग जानते हो कि इलेक्शन कमीशन की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसके साथ ही यह प्रतिबंध भी लागू हो चुका है कि आप अपने साथ ज़्यादा कैश या गोल्ड या कुछ ऐसे गिफ्ट वगैरह लेकर के न चलें, और अगर चलें तो उसका पूरा प्रूफ रखें कि वो हमारा व्यक्तिगत है और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं हैं। आइए जरा सा जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसके विषय में क्या कहता है, क्योंकि आप लोग जानते हो, अक्सर सुनते हो, पेपर में पढ़ते हो, इस समय गाड़ियों की चेकिंग बढ़ा दी गई है और अगर कोई किसी गाड़ी में इलेक्शन कैश या ये सब मिलता है, इवन बसों में भी चेक किया जाता है बैग, अगर ये मिलता है तो उस पूरे कैश को जब्त कर लेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश पर गवर्नमेंट, और उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। जब वो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, ऑफिसर, पर्टिकुलर ऑफिसर होगा इसका, कि यह आपका व्यक्तिगत है, इसमें कोई जालसाजी नहीं है, तो ये आपको दोबारा वापस दिया जाएगा। लेकिन इसमें लगता है समय, साथियों, सरकारी काम होते हैं, तो थोड़ा सा इसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं है क्या चीज़। तो होता यह है कि अधिसूचना जारी होने के साथ साथ इलेक्शन कमीशन इस बात को लेकर के एकदम वो हो जाता है, चौकन्ना हो जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कोई व्यक्ति कैश ज़्यादा अपने साथ न ले जाए, नहीं तो लोगों में कैश बांटेगा, 500 रुपया, 100 रुपये की नोट, और अल्टीमेटली इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है। या गिफ्ट्स बांटे जाते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, जैसे कुछ और चांदी के कुछ आइटम्स, औरतों के लिए बिछुए, पायल, ये सब बांट दिए जाते हैं पूरे एरिया में, और इससे जो है, या लिकर, दारू, तो इससे इलेक्शन प्रभावित होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन की जो खर्च लिमिट है, समझ रहे हैं, वो 95 लाख है पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और अगर स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो 75 लाख पर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक, इलेक्शन कमीशन जो है ये स्टेट कर दिया है कि कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट इतना खर्च कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता। पहले तो ये। दूसरी बात यह है कि अब इस खर्च को निगरानी करने के लिए इलेक्शन कमीशन हर जिले में एक अपना ऑफिसर नियुक्त करता है, स्टैटिक सर्विलांस टीम बनाती है। एक ऑफिसर के अंडर में उसका एक हेड होता है, समझ रहे हैं, और इसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको कहा जाता है, वो उसका हेड होता है। उसके साथ वीडियोग्राफर भी होते हैं, पुलिस के ऑफिसर्स भी होते हैं, आर्म्ड पुलिसमैन भी होते हैं। सर्विलांस टीम क्या करती है, वो जगह जगह चेक पोस्ट लगाती है, और अगर कहीं से कोई सूचना मिलती है तो चेक पोस्ट के जरिए गाड़ियों को रोक करके उनकी चेकिंग की जाती है। अच्छा, एक बात और है कि ये चेकिंग जो है पोलिंग से 72 आवर्स बिफोर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि कैश या ये जो भी आप गोल्ड वगैरह या ऑर्नामेंट्स वगैरह लेकर चलने की रूलिंग क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि कोई भी आदमी जो कि पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं है और फेयर पैसा है, आईटी के द्वारा अप्रूव्ड है, तो केवल 10 लाख तक कैश, समझ रहे हैं, 10 लाख से ज़्यादा कैश नहीं होना चाहिए, या 1 किलोग्राम बुलियन गोल्ड, समझ रहे हैं। लेकिन इसको भी अगर पकड़ा जाएगा, सीज कर दिया जाएगा, बाद में वेरिफिकेशन के बाद में इसको वापस किया जा सकता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी संबंधित नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट नहीं है, एजेंट नहीं है, आदि आदि।
या उस पार्टी के सदस्य नहीं, अन्यथा वो सीज किया जा सकता है। अगर आप कैंडिडेट तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, या पार्टी वर्कर है तो आपके पास कितना होना चाहिए, तो 50,000 कैश, ड्रग, लिकर, आर्म्स या गिफ्ट, समझ रहे हैं, 50,000 कैश है सिर्फ। अगर इससे ज़्यादा पकड़ा जाएगा तो वो भी सीज किया जा सकता है। अब अगर आपके पास ड्रग्स पकड़े जाते हैं, लिकर पकड़ा जाता है, आर्म्स कोई पकड़ा जाता है, गिफ्ट आइटम्स पकड़े जाते हैं जो कि 10,000 रुपये से ज़्यादा के हों, तो उनको सीज किया जा सकता है तुरंत। कुल मिलाकर के समझिए, अगर आप कोई पार्टी के कैंडिडेट हैं या आप पार्टी के सदस्य हैं या और कैश लेकर के चल रहे हैं, अगर आपका नाम सदस्यता में है पार्टी के सदस्य में, तो 50,000 50,000 से ज़्यादा का कैश नहीं होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा का ड्रग, लिकर, आर्म्स या गिफ्ट आइटम्स नहीं होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पकड़ा गया तो उसको सीज कर लिया जाएगा, और तो और सीज कर लिया जाएगा, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आपके ऊपर जो है लगाई जाएंगी धाराएं, नारकोटिक्स एक्ट भी लगाया जाएगा आपके ऊपर, एक्साइज लॉ भी अप्लाई होगा। समझ रहे हैं? उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कितना आप लेकर के चल सकते हो अगर आप पार्टी कैंडिडेट या पार्टी के मेंबर हो किसी, या किसी कैंडिडेट की आप वो क्या कहते हैं उसको एजेंट हो। अगर आप नॉन पार्टी मेंबर हो, जनरल आदमी हो, आम आदमी हो, तो कितना ले जा सकते हैं। सीजर के बाद क्या होगा, जब आपका जब्त कर लिया जाएगा अगर ये सब चीज़, तो होगा क्या, तो होगा एक इसकी जांच की जाती है, और अगर जांच फेयर पाया गया जांच में, तो आपको ये पैसा वापस मिल जाएगा, बशर्ते आपको जांच अधिकारी को ये संतुष्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास जो भी कैश है वो लीगल है, इलीगल कुछ नहीं है। उसका बाकायदे रसीद होना चाहिए। अगर आपके पास कोई गिफ्ट आइटम है तो गिफ्ट आइटम आपका मतलब ये है कि आपके अपने पर्पज़ के लिए है, इलेक्शन पर्पज़ के लिए नहीं यूज हो रहा है। इसको पूरी तरह से वो होना पड़ेगा, अस्वस्थ होना पड़ेगा अधिकारी को, अदरवाइज वो सीज करवा सकता है पूरा कैश, पूरा गिफ्ट आइटम। अब इसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि हमारा गिफ्ट आइटम हमारे पर्पज़ के लिए, पार्टी के पर्पज़ के लिए नहीं, किसी विशेष कैंडिडेट्स के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा रसीदों वगैरह से, रसीद से। ठीक, तो ये पूरा है गेम कि हम कितना कैश लेकर के चल सकते हैं इलेक्शन सीजन में। उम्मीद है कि आप पूरी बात को समझ गए होंगे, और अगर ऐसा है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और आप जो है इसको सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।